दोस्तों, जब हम आज के भारत को देखते हैं तो हमें शहर, टेक्नोलॉजी और आधुनिकता दिखाई देती है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि हमारा प्राचीन भारत कैसा था? वो भारत जहाँ न सिर्फ संस्कृति और सभ्यता फली फूली, बल्कि ज्ञान, विज्ञान, कला और अध्यात्म भी पूरी दुनिया को राह दिखाते थे। आज हम आपको ले चलेंगे उसी सफर पर, प्राचीन भारत की कहानी को बताने के लिए। दोस्तों, इतिहास की गलियों में झांक कर देखो, इतिहास की गलियों में झांक कर देखो, भारत सिर्फ जमीन नहीं, एक संस्कृति का नाम है। हर युग ने दुनिया को दिखाया कि यहाँ की मिट्टी भी ज्ञान का धाम है। दोस्तों, नंबर 1, प्राचीन भारत की शुरुआत। जी हाँ, सिंधु घाटी सभ्यता लगभग 3300 ईसा पूर्व। भारत की सबसे पुरानी सभ्यता सिंधु घाटी सभ्यता हड़प्पा और मोहनजोदड़ो है। यहाँ बड़े बड़े शहर, साफ सुथरी सड़कें, नालियाँ और पक्के मकान थे। लोग कपड़े बुनते थे, मिट्टी के बर्तन बनाते थे और व्यापार करते थे। उस समय की मोहरें और खिलौने बताते हैं कि समाज कितना उन्नत था। नंबर 2, वैदिक काल। 1500 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व से लेकर आर्य लोगों का आगमन और वेदों का रचना काल। योगवेद, सामवेद, यजुर्वेद, अर्थवेद यही भारत की सबसे पुराने ज्ञान के स्रोत बने। इस युग में शिक्षा का केंद्र गुरुकुल हुआ करता था। लोग यज्ञ, मंत्र और प्रकृति पूजा पर विश्वास रखते थे। शब्दों में जो ज्ञान था वही वेद कहलाए। शब्दों में जो ज्ञान था वही वेद कहलाए। ऋषियों की तपस्या से संस्कार जगमगाए। धरती ने देखा था वो सुनहरा काल जब गुरुकुल में बनते थे विश्व के महालाल। जी हाँ, नंबर 3, महाजनपद और मौर्य काल। 600 ईसा पूर्व से 200 ईसा पूर्व भारत में 16 महाजनपद बने, मगध, कौशल, अवंती आदि। फिर आया मौर्य साम्राज्य। चंद्रगुप्त मौर्य और सम्राट अशोक ने इसे विशाल बनाया। अशोक ने कलिंग युद्ध के बाद बौद्ध धर्म अपनाया और अहिंसा का संदेश दिया। इस समय भारत का व्यापार, राजनीति और धर्म पूरी दुनिया को प्रभावित करने लगा। नंबर 4, गुप्त काल। 300 ईस्वी से 600 ईस्वी स्वर्ण युग। इसे भारत का स्वर्ण युग कहा जाता है। गणित में आर्यभट्ट ने शून्य और पाई का सिद्धांत दिया। कालिदास ने अभिज्ञान, शकुंतलम जैसी महान कृतियाँ लिखी। अजंता एलोरा की गुफाएं इसी समय बनी। विज्ञान, कला, साहित्य और खगोल शास्त्र अपने चरम पर थे। जहाँ शून्य से ब्रह्मांड का हिसाब हुआ, जहाँ काल से संसार लाजवाब हुआ, वो था भारत का स्वर्णिम गुप्त काल, जिसे दुनिया ने माना ज्ञान का भंडार। नंबर 5, बाद का काल। 600 ईस्वी से 1200 ईस्वी तक हर्षवर्धन जैसे राजा हुए जिन्होंने शिक्षा और साहित्य को बढ़ावा दिया। नालंदा और तक्षशिला जैसे विश्वविद्यालय पूरी एशिया में प्रसिद्ध थे। यहाँ दूर दूर से छात्र पढ़ने आते थे। बौद्ध धर्म और हिंदू धर्म दोनों फैलते गए। नंबर 6, अंत की ओर। विदेशी आक्रमण और परिवर्तन। धीरे धीरे भारत पर विदेशी आक्रमण शुरू हुए। पहले तुर्क और अफगान आए, बाद में दिल्ली सल्तनत और मुगल साम्राज्य स्थापित हुए। प्राचीन भारत से मध्यकालीन भारत की यात्रा से शुरू हो गई। दोस्तों, प्राचीन भारत सिर्फ एक देश नहीं था, बल्कि ज्ञान, संस्कृति और अध्यात्म का महासागर था, जहाँ से पूरी दुनिया ने सीखा कि कैसे जीना है, कैसे सोचना है और कैसे आगे बढ़ना है। भारत की मिट्टी में इतिहास सोया है। हर कदम में ज्ञान का प्रकाश खोया है। आओ मिलकर फिर से याद करें वो पल जब प्राचीन भारत दुनिया का सिरोमोर हुआ कल। जी हाँ दोस्तों, अगर हमारी वीडियो में आपको कुछ भी जानकारी मिला हो तो दोस्तों वीडियो को लाइक करके, चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर जाना, ताकि हमारी सभी वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच सके। तो चलिए गाइस, मिलते हैं आपको एक और नई वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।